हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। ये फॉर्म फिलअप है एसएससी जीडी का, जो कल वीडियो आप देख चुके होंगे। कल वीडियो था नोटिफिकेशन आउट हुआ उसके बारे में कि कैसा का जीडी के बारे में है, कैसा क्या आता है, क्या क्या लगता है। और आज है फॉर्म फिलअप के बारे में, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या लगता है। एक दो चेंजेस हुए, इडिक्विटी है तो चेंज होना ही है, क्योंकि ऐसा चेंज हुआ है जो आपको ही फायदा होगा भरने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडी फॉर्म फिलअप एकदम डिटेल से देखेंगे। हालांकि भरना तो हम जब ये वीडियो नहीं बनाएंगे तब भी आप भर सकते हैं, लेकिन कुछ डिटेल कुछ महत्वपूर्ण होंगे इसमें जो कि आपको बताएंगे कैसे क्या करना होता है। और सबसे पहला ये सवाल कि आरपीएफ वालों का क्या होगा। तो आरपीएफ वालों का इस बार शांत है, आरपीएफ वालों का सीट है ही नहीं। अगर आरपीएफ वालों का होता तो आरपीएफ लिख के वहां 0 लिखा हुआ रहता और बाद में ये इंक्रीज करता, लेकिन आरपीएफ का कोई नाम निशान नहीं है। यानी कि बोला था कि आरपीएफ भी 10th पास है, जीडी भी 10th पास है, लेकिन ये इस वाले जीडी के साथ ये नहीं आया। हालांकि अगले वाले जीडी के साथ ये आ सकता है, एसएससी जीडी के साथ ही आएगा, लेकिन अगले वाले के साथ, इस वाले के साथ नहीं। तो आरपीएफ वाले अभी 1 साल आप और इंतजार कीजिए, है ना। अगले जीडी 2027 में इसका वैकेंसी इसके साथ आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक गलती आप बाहर भी हो सकते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। एकदम हम पर्सनल आईडी देके आपको समझाएंगे कि किस तरह फॉर्म फिलअप करें। अगर भर लिया है फिर भी आप ये देखें कि गलती ना करें। अगर गलती भी हो जाती है तो 8 जनवरी से 10 जनवरी तक आपका करेक्शन डेट है। अगर 10 जनवरी पार हो गया तो कोई माँ का लाल नहीं है जो इसको सुधार सकता है, चाहे आपका चेयरमैन साहब से सीधे संबंध हो, फिर भी वो नहीं सुधर सकता। ठीक है, आइए शुरू करते हैं ये एसएससी फॉर्म फिलअप एसएससी जीडी 2026 का, है ना। सबसे पहले तो ये तो आपको पता चल ही होगा कब फॉर्म आए। 1/12 से लेकर 31/12/2025 तक भराएगा। उसके बाद पेमेंट जो होगा 1/1/2026 तक, 1 जनवरी तक पेमेंट कर सकते हैं। और करेक्शन विंडो 8 जनवरी से 10 जनवरी, 8, 9, 10 3 दिन आपका करेक्शन विंडो होगा। और ये इसका एग्जाम है वो फरवरी अप्रैल, ये फरवरी अप्रैल आप सोच रहे होंगे फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना जीडी का एग्जाम तो चलता नहीं है। चलता इसलिए है क्योंकि ये फरवरी का कुछ दिन लास्ट लिया है। जैसे मान ले 25 फरवरी या 24 फरवरी, मतलब फरवरी का लास्ट 4-5 दिन तो वो लिया है, और मार्च पूरा, और अप्रैल का 2-4 दिन या फिर 10 दिन। तो उतना लगभग एक सवा महीना 1.5 महीने तक जीडी का एग्जाम आराम से खिंच जाता है। तो ये अप्रैल ही फरवरी क्यों करना पड़ा। अगर चेयरमैन साहब आप देख रहे हैं तो कृपया आप ना देखें, क्योंकि जैसे अगर हम चेयरमैन साहब का जो एसएससी का जो नोटिस था, जो कैलेंडर निकालता है, तो उसमें सबसे पहले एमटीएस का एग्जाम होना था। सबसे पहले एमटीएस का एग्जाम होना था, लेकिन किया किसने, दिल्ली पुलिस ने। और दिल्ली पुलिस वाला जो 22 फरवरी को, यानी कि जो एमटीएस है वो 22 फरवरी से शायद एग्जाम होना है या फिर होगा, इसका कैलेंडर में ये लिखा हुआ था। लेकिन अब इसका एग्जाम तो चल ही नहीं रहा। इसका डायरेक्ट अगर हम मान सकते हैं कि 25 फरवरी तक इसका एग्जाम हो भी जाएगा। अगर 22 जनवरी, सॉरी जनवरी होगा यहाँ, अगर ये जनवरी से होगा तो एक 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 या 1.5 महीना ये तो एग्जाम एमटीएस का आराम से खींच जाता है। तो फरवरी तो होगा नहीं। तो फरवरी का लास्ट डेट यानी कि लास्ट दिन, यानी कि कह सकते हैं हम 4-5 दिन लेगा, और पूरा मार्च और आधा अप्रैल। अगर चेयरमैन साहब देख रहे हैं तो कुछ गड़बड़ नहीं है, एमटीएस से पहले जीडी का एग्जाम भी करवा सकते हो। पता नहीं एसएससी से क्या चिड़ है उनको, हमको भी समझ में नहीं आता। हालांकि एमटीएस पहले दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, उसके बाद एमटीएस का होगा, उसके बाद जीडी का होगा। एमटीएस के बाद जीडी का पारी है। आगे आइए, ये तो कल बता दिए थे हम, समझ में आ गया होगा ये। सबसे पहले ये वेबसाइट है आपका ssc.gov.in। आप इसमें गूगल में सर्च कीजिएगा ssc.gov.in, उसमें क्लिक कीजिएगा, आपका एसएससी का वेबसाइट खुल जाएगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ऐसा खुलेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा तो ये ऐसा खुलेगा। और ये कोने में देख रहे हैं लॉगिन एंड रजिस्टर। लॉगिन एंड रजिस्टर, लॉगिन वो लोग करते हैं जो पहले ओटीआर कर चुके हैं। ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब आपका अभी अभी 18 साल हुआ है और पहली बार अगर आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ओटीआर करना होगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होता है ओटीआर, उसके बाद वही ओटीआर से हमेशा एसएससी का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अगर जो भरे हैं सो, अगर जो नहीं भरेंगे, अगर यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से साइन मिलेगा, और यहाँ पे यूजर आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, और यहाँ कैप्चा कोड डाल के सबमिट लॉगिन कर सकते हैं। और जो नहीं ओटीआर नहीं किए वो रजिस्टर नाउ पर पहले किस करेंगे। ओटीआर मतलब 10th में जितना डिटेल है, अपना नाम, पापा का नाम, माँ का नाम, 10th में जैसे कब पास हुए, कितने ईस्वी, कितने परसेंट से पास हुए, कौन सा ईस्वी था, माँ का नाम, बाप का नाम, एड्रेस। वो ओटीआर में जो ऐसा डिटेल मांगता है ना जो कभी चेंज नहीं होता, एकदम हमेशा फिक्स रहता है। तो ओटीआर ज्यादा नहीं है,
केवल पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा। जो मांगेगा वो भरते जाइए, सेव नेक्स्ट करते जाइए, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और पासवर्ड आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो हुआ OTR। उसके बाद जब पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड मिलेगा और ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसके बाद फिर यहीं आके लॉगिन करना पड़ेगा आपको। वो OTR से केवल पासवर्ड मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार खुलेगा। जैसे मैंने किसी का लॉगिन किया है, जैसे एसके यहाँ पे आपका नाम रहेगा, या फिर अगर फोटो लगाए होंगे तो आप फोटो रहेगा, ये नाम रहेगा, पापा का नाम, रोल नंबर। लगभग ना हमको लगता है 80% जो OTR से ही ये उठा लेता है। 80% जो फॉर्म होता है ना, 80% जिसका आपका जो फॉर्म फिलअप होता है ना, वो इसी से उठा लेता है, OTR से। इसीलिए OTR जरूरी होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू बार। और SSC अभी OTR का शायद डेट नहीं है, इसका एग्जाम के बाद ही होगा शायद, या फिर इसके पहले था OTR। अगर आप करें, दिल्ली पुलिस फॉर्म भरने के पहले OTR का फॉर्म चल रहा था, अगर आप भरे होंगे तो SSGD भी आसानी से भर सकते हैं इसको, है ना। तो ये इसका प्रकार खुलेगा। आप लॉगिन करेंगे तो आपका सब सारा कुछ ना आएगा, पापा का नाम, माँ का नाम, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस, सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद लाइव एग्जामिनेशन, हाँ यहाँ पे जाइएगा तो एक ही एग्जाम, अगर SSC का 2 एग्जाम चल रहा होता तो यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन होता, लेकिन अभी SSC का एक ही एग्जाम चल रहा है। एग्जाम चल रहे हैं मतलब एग्जाम भरा रहा है, फॉर्म भरा रहा है। देखिए कांस्टेबल GD 2026। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा, है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस। OTR नहीं, हम फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। तो पहला भरेगा ये, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि इन्फॉर्मेशन, दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम अपने पढ़ के बता दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इन कॉलम नंबर 1 to 18 विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली, यानी कि 1 से लेकर नंबर जो कॉलम 1 से लेकर 18 तक वो अपने आप भर लेगा। कैसे? OTR से। वो ये लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि 1 से लेकर 18 तक आपको भरने का कोई जरूरत नहीं है अगर आप OTR किए हैं तो। कोई जीरो नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, OBC कैटेगरी, नेशनलिटी, अमोल ऑन द बिलो लप, यानी कि ये होता है स्पॉट, ये ब्लैक स्पॉट, काला तिल, जो अधिकतर सब मोल उल के बारे में डालते हैं। अमोल बिलो ऑफ द लिप, सिटीजन ऑफ इंडिया, 2016 में पास किए थे, 116 रोल नंबर था, झारखंड हजारीबाग। मतलब टोटल एड्रेस ये हमेशा OTR से ही ले लेता है, 1 से लेकर 18 तक। ठीक, यहाँ तक वो 15 तक। उसके बाद एक और होगा 15-16 डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ये टोटल एड्रेस है। उसके बाद ये नेक्स्ट कीजिएगा तो सक्सेस का मैसेज आएगा कि आपका पर्सनल डेटा है जो सेव हो चुका है। ओके करके नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद आइए, उसके बाद सेकंड पेज खुलेगा। सेकंड पेज क्या है? 19वां नंबर। 19वां नंबर से आपको भरना चालू करना है। 19वें नंबर में क्या है? हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप हाईएस्ट कहां तक पढ़ चुके हैं। ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन डालिए। 12th है, 12 डालिए। बीटेक किए, एमएड किए, कुछ भी डालिए। बीटेक करने का भी एक फायदा है, अगर बीटेक करके आप यहाँ पे डालेंगे तो वो भी काउंट करते हैं। SSC चेयरमैन साहब जो उनके अंदर में जो है वो भी काउंट करते हैं कि बीटेक वाले कितने SSC GD का फॉर्म भर रहे हैं। हालांकि होगा नहीं होगा या नहीं होगा आपसे वो संतुष्ट नहीं है। बीटेक करने अब एक ऑप्शन होगा यस करने का, वो भी आपको बताएंगे कि बीटेक करने वाले अगर यहाँ पे बीटेक डाले, आप बीटेक किए तो उसके लिए आपको फायदा क्या है ना। तो ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आप बोलेंगे कि इसमें 10th ही डाल देते हैं, नहीं। जब आप इतना दिखावा करते हैं तो इसका दिखावा क्यों नहीं करते, जबकि आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी है, तो कुछ पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट का भी दिखावा कर ले। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है आपके पास वो डालिएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये तो 10th पास से खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि GD जो है वो 10th पास ही भरा जाता है। 10th पास 2018 झारखंड इतना में पास किया। उसके बाद ये किए 20.6 कॉलम जो खाली होगा परसेंटेज के बारे में। आपका 10th में परसेंटेज पूछेगा, या तो परसेंटेज दीजिए या तो फिर CGPA दीजिए, और ये दोनों में नहीं है। इसमें नोट करके बोला है कैंडिडेट हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन ऑन द देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19। अगर कोविड-19 के दौरान आप ऐसे ही पास कर चुके हैं, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, 2020 और 21 में ऐसे ही पास कर चुके हैं, तो आप NA लिख सकते हैं, NA करके भर सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज नहीं है, पैसा देके पास किए, पैसा देके नहीं। हालांकि कोविड-19 के दौरान कोई स्कूल नहीं जाता था, तो ये नोटिस में साफ साफ लिखा है कि अगर आप कोविड-19 के दौरान पास कर चुके हैं, जिसमें आपका मार्कशीट में कोई ना CGPA है ना परसेंटेज है, तो आप NA भर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी फायदा है। वाह। तो ये 20.6 पॉइंट जो खाली था, और वो एक था 19वां खाली, बाकी बीच में सारा OTR से ले लिया। OTR करने का फायदा देख रहे हैं। आगे उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज देके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हर चीज सक्सेस का फुल आएगा, सक्सेस करते जाइएगा, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद आपको फिर मिलेगा 21वां में। ये जो घेरा किया है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे डब्बा में अंदर मिलेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
पहले तो 21वां नंबर में पूछा है वेदर यूर आर एक्स सर्विसमैन ईसीएम और सर्विसिंग इन द आर्म फोर्स, क्या आप पुलिसमैन है, क्या आर्मी में है, क्या सर्विसमैन है? नो। अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। अधिकतर लोग नो ही करते हैं, है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत छूट होता है। उसके बाद ये दो चीज, ये दोनों मेन चीज है। वेदर सीकिंग एज रिलेशन, एज रिलेशन, यदि आपका 18 से यदि आपका उम्र 18 से 23 साल तक है तो आप एज रिलेशन में नहीं आएंगे। अगर आपका 24 साल और 25 साल है तो आप एज रिलेशन में आएंगे। कोई भी कैटेगरी, हम कोई भी कैटेगरी का बात कर रहे हैं, एनी कैटेगरी, ठीक है। कोई भी कैटेगरी का बात करें, जब आपका एज अगर 18 से 23 के बीच में है तो आप इसको नो कीजिए। अगर आपका एज 24 है, 25 है, 25 साल 10 महीना है, 25 साल 9 महीना, अगर फॉर्म भरने का लास्ट डेट से पहले 25 साल 11 महीना भी है ना, तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। भले वो आपको 1 साल बाद, जब आपका 27 साल या 26 साल होगा उसके बाद भी ज्वाइनिंग लेटर देगा तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि हमारा जब एज था उसी टाइम हम फॉर्म भरे थे। तो 18 से 23 साल तक वालों के लिए नो करना है और 24 और 25 साल वालों के लिए यस कर रहे हैं। और ये एज कब से गिनाएगा? तो 1/1/2026 से। 1/1/2026 को आपका 18 साल हो जाना चाहिए। और इस बार 1/1/2008 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। 18/7/25, हाँ 1/1/2008 वाले, 2008 में जो जन्मे ना, 1/1/2008 वाले डेट ऑफ बर्थ वाले, वो भी भर सकते हैं, उससे पहले वाले भी भर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया किसको नो करना है, किसको यस, कंफ्यूजन नहीं है। नो करना है 18 से 23 वालों के लिए, यस करना है 24 और 25 साल वालों के लिए। आगे 23वां कॉलम है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेंडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन द टर्म्स ऑफ डीओपीटी कमिश्नर। हाँ पहले बोले थे ना, अगर बीटेक करेंगे तो आपके लिए फायदा हो गया। क्या फायदा होगा? ये अगर 23वां नंबर में अगर आप बीटेक किए हैं, बीटेक करने के बाद यहाँ पे यस कर दिए तो आपको प्राइवेट जॉब के लिए, अगर इसमें जीडी में नहीं हुआ तो आपको प्राइवेट नौकरी के लिए घर पे कॉल आता है, प्राइवेट नौकरी के लिए घर पे बुलावा आता है कि आपका अगर बीटेक करके आप अगर बेरोजगार बैठे हैं तो ये इसमें भी अगर नंबर नहीं आया तो उधर से कॉल आता है। जैसे बड़ा बड़ा पोस्ट, हम बीटेक ही की बात नहीं कर रहे और भी उससे रिलेटेड, तो हमेशा इसको यस ही कीजिएगा। यस करने से इसको फायदा ही होता है, क्योंकि वो एसएससी वाले भी देखते हैं कि बीटेक वाले, ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कितने परसेंटेज है जो जीडी का फॉर्म भरने आए हैं, कितने लाख। हालांकि जीडी का फॉर्म जो 50 लाख 55 लाख हमेशा फॉर्म फिलअप होता है, हर साल फॉर्म फिलअप होता है। भले 53,000 हो, 60,000 वैकेंसी हो, लेकिन फॉर्म फिलअप जो 50 लाख से भी प्लस चला जाता है। तो इसके चलते, है ना, तो आप इसको हमेशा यस ही कीजिएगा, नो हमेशा नहीं कीजिएगा। इससे फायदा ही होता है, आपका नुकसान नहीं होता है। आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास चला जाएगा, उनका नौकरी देने के लिए अवसर होगा कि कॉल आएगा, चलो उसका नहीं हुआ तो ऐसा वैसा हो जाएगा, है ना। तो इसको हमेशा यस ही कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रूल था। आगे फिर से नेक्स्ट करके कीजिएगा, आगे फिर बढ़िएगा। 24वां नंबर में ये तीनों सेंटर ऑफ ये एग्जामिनेशन सेंटर्स है। एग्जामिनेशन सेंटर अब आजकल जो एसएससी जो अभी सीएसएसएल में हुआ, स्लॉट चुनने का आया है, ये तो अभी ऐसा ही है। इसमें भरेंगे तो इसमें हो सकता है कि ना ही दे, जैसे मैंने भरा है, रांची है, धनबाद है, आसनसोल है, अपने घर के आसपास ही भरा है मैंने, तो हो सकता है कि आप ये ना दे। और ये जो जब एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड आएगा उसके 10 या 15 दिन पहले स्लॉट चालू होगा कि आप अपना एग्जाम सिटी चुन सकते हैं, शिफ्ट चुन सकते हैं, और कौन से दिन में एग्जाम चुना है डेट चुन सकते हैं। वो उस टाइम आएगा 10-15 दिन के बाद, वो उस टाइम हम वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये अभी इसमें चुनने बोला है, तो आप अपने घर के आसपास जहां आपको जाने का साधन अच्छा हो वहां पे आप चुन सकते हैं। 24वां नंबर में 3 सेंटर है। उसके बाद मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई, यानी कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे टोटल इसमें 15 लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। 15 लैंग्वेज कहने का मतलब असमिया, बंगाली, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, टोटल 15 को, 2 गो है इंग्लिश और हिंदी, बाकी 13 जो है वो और टोटल, यानी कि 15 लैंग्वेज में इसका पेपर होता है। तो आप बोलेंगे अगर कि हम यहाँ पे हिंदी चुने तो मेरा एग्जाम जो हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, बाकी जो बचा मैथ, रीजनिंग और जीएस, वो जिस अब यहाँ पे लैंग्वेज डालिएगा उसी लैंग्वेज पर आएगा। हालांकि एग्जाम में भी लैंग्वेज चुनने को बोलता है, हिंदी और इंग्लिश एग्जाम में भी चुनने को बोलता है। यहाँ से एग्जाम वाले से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे केवल बेसिक है लैंग्वेज कि किस लैंग्वेज में आप पसंद करना चाहेंगे। यहाँ पे डबल है, या वेरीफाई मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज, यहाँ पे डबल, जो डबल बार कहेगा यानी कि वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डबल बार सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद 26वां नंबर में आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी का एनसीसी है आप, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट 8 नंबर मेरिट बनाने में काफी मदद करता है। बी नंबर 4.8 नंबर, और ए जिसका सर्टिफिकेट है वो 3.2 नंबर। तो जिसके पास है वो यस करेंगे, जिसके पास नहीं है वो नो करेंगे।
27 नंबर में क्या है, हैव यू पार्टिसिपेट इन द जनरल स्पोर्ट, यानी कि किसी आप स्पोर्ट से आते हैं, गेम से आते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने घर के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप गेम और स्पोर्ट खेले तो उसका सर्टिफिकेट है, तो यस कीजिए, उसको दीजिए, और नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद 28वां नंबर में है स्टेट, यूटी और डोमिसाइल। डोमिसाइल, हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने बोला था कि हर स्टेट के लिए अलग अलग डोमिसाइल होता है। जैसे झारखंड है तो झारखंड का एक अलग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, सीओ से बनता है, एसडीओ से भी बनता है, हर स्टेट का अलग अलग बनता है। तो आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल भरना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे झारखंड लिख दिया एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद वेरीफाई स्टेट, यूटी और डोमिसाइल, यानी कि वेरीफाई, जो बात डबल डबल है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो झारखंड झारखंड। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका जो डोमिसाइल है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट से है। तो झारखंड में है, हजारीबाग से है तो हजारीबाग यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे वेरीफाई 2 बार कर दिए। उसके बाद जो 30वां नंबर है, ये डब्बा में इसलिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हाउ यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन स्टेट यूटी और योर डोमिसाइल। इसका कहने का मतलब है कि आप जहां से, जैसे मैं यहाँ पे झारखंड में हूँ, झारखंड से जाके महाराष्ट्र में बस गया हूँ, तो आप जब महाराष्ट्र का ये डोमिसाइल लगेगा कि झारखंड का लगेगा, तो इसमें बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें बहुत बच्चे, अगर यस कर दीजिएगा आप, तो बहुत बच्चे रोते हैं कि मैं तो झारखंड से था और महाराष्ट्र का जनरल सर्टिफिकेट लेके गया था तो यस कर दिया, तो बहुत ही पछतावा होगा। कितने 160 में 160 नंबर आएगा, मेरिट में नाम ही नहीं आएगा। तो इससे पछतावे से बेहतर है कि ये इंपॉर्टेंट होता है। यही सिर्फ चीज के लिए आप अगर साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे तो उसको थोड़ी नहीं पता, यस भी कर सकता है, यस भी कर देगा, उसको आपकी केयर की चिंता नहीं है, आपकी अपना केयर अपने खुद रखे, है ना। तो हैव यू माइग्रेट योर फ्रेंड, यानी कि यानी कि अगर आप शुरू से ही झारखंड में है, जैसे या तो दिल्ली से है या तो यूपी से, अगर शुरू से ही है और अभी यार वहीं का आपका डोमिसाइल है, वहीं का जन्मभूमि है, तो आप नो कर सकते हैं, उसे यस कर सकते हैं, उससे कोई रिलेटेड नहीं है। अगर आप दूर दराज से हैं कि हम यहाँ से हैं, वहां से भरेंगे, वहां का जनरल सर्टिफिकेट देंगे, तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है, वरना अन्यथा नो ही करें। यस और नो समझ में आ गया। आप जिस स्टेट से, उस स्टेट का अगर डोमिसाइल है, माँ बाप का जन्म वही हुआ है, तो नो कर दीजिए। अगर आप यहाँ के हैं और दूसरे स्टेट में बसे हैं, वहां का भी डोमिसाइल बना लिए, तो वहां से भी भर रहे, तो वहां से हम यस कर सकते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ कुछ मांगेगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है 33 नंबर, 32, 31 और 32 वो ओटीआर से उठा लेता है कि कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिट्री नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अगर आप, जैसे हम यहाँ पे डाले झारखंड और झारखंड का डिस्ट्रिक्ट डाले हजारीबाग, तो हजारीबाग आप पहले था नक्सल एरिया में, या फिर नक्सल डिस्ट्रिक्ट में कहलाता था हजारीबाग, लेकिन अब नहीं है, और अब नहीं है इसीलिए यहाँ पे नो अपने आप काउंट हो गया। लेकिन हालांकि 2022 और 23 में था, तो यहाँ पे एस अपने आप, यानी कि आप भी जानते होंगे कि कौन सा हमारे स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है नक्सल है और बॉर्डर में है, कौन कौन सा सटा हुआ है, वो यस और नो आप भी खुद भी कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद 33 है। 33 क्या है, प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट सीएपीएफ ओरिजिनल, यानी कि एसएससी जीडी का पोस्ट प्रेफरेंस। मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जैसे कि बीएसएफ का ए है, सीआईएसएफ का बी है, एसएसबी का सी है, इस तरह एबीसीडी करके एच तक पोस्ट है। तो यहाँ पे ABCDEFGH ABCDEFGH टोटल भरा है, यानी कि आप अगर 160 में 160 नंबर लाएंगे और अगर आप लड़की हैं और आपको पहला प्रेफरेंस बीएसएफ है ये नंबर, तो आपको बीएसएफ ही मिलेगा, रो के जाना पड़ेगा। अगर लड़का है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कॉमन में भरा है, इसको भरेंगे कैसे, तो 7 नेक्स्ट करेंगे, 7 नेक्स्ट नहीं करेंगे, इसको भरने से पहले ये मैं छोटा सा ये भरा है, ये पोस्ट है इसका ABCDEFGH, ये कौन सा पोस्ट है, तो जो नोटिस निकाला है उसका है, और हम ये भरे हैं, ये अपने से हम लिखे हैं, ये कॉमन के लिए। कॉमन के कहने का मतलब जो सीधा साधा आदमी है, जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करता, यानी फिर या फिर नक्सल एरिया से बिलोंग नहीं करता, एकदम कॉमन मैन के लिए ये है। ऐसा सबसे ये कट ऑफ बेस है। कट ऑफ बेस कहने का मतलब एसएसएफ का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, इसलिए इसको रखे पहला नंबर पर। मान लेते हैं मेरा नंबर है 130, एसएसएफ का कट ऑफ गया 140, तो ये तो नहीं होगा। ऐसा सीआईएसएफ दूसरा हम रखे, सीआईएसएफ का गया 135, मेरा भी नहीं हुआ। इसमें गया 132, इसमें भी नहीं हुआ, और मेरा नंबर 130 है, इसका गया 128, तो यहाँ से जाके यहाँ तक चौथा में लग जाएगा। कहने का मतलब ये कट ऑफ बेस है कि सबसे ज्यादा जो जाता है एसएसएफ का, तो सबसे ऊपर हम रखें। आप अगर बोलेंगे तो मेरा भैया, मेरा बीएसएफ पाकिस्तान से लड़ने का जुनून है, हम बीएसएफ ही चुनेंगे, तो आप ये ए जो है वो फर्स्ट में रख सकते हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहने का मतलब कोई जो जोर जबरदस्ती नहीं है कि यही फॉर्म भरे, आपकी मन मर्जी। अगर आप बोलेंगे कि हमको असम राइफल में फर्स्ट प्रेफरेंस चुना है, तो आपको ये पहले प्रेफरेंस में रखना होगा, एफ जो है वो पहले कोड में रखना होगा। ये हम कॉमन बताए ताकि लड़का हो या लड़की सबके लिए ये
इंपॉर्टेंट हो सकता है। HBDC, पहला में SSF, दूसरा में CISF, तीसरा में SSB, चौथा में CRPF, पांचवा में ITBP, छठा में असम राइफल और सातवां भी BSF। BSF का कट ऑफ सबसे कम जाता है। धीरे धीरे नंबर कम करते करते अपना नंबर इसमें आ ही जाएगा, एक ना एक में आ ही जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं पढ़ने में कमजोरी कर रहे हैं। तो ये कुछ मेरे तरफ से था। हालांकि आपको अगर पसंद आए तो अपने मर्जी से ये चुन सकते हैं, है ना, अपना पसंद से। आइए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस बनने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद आएगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इसमें कुछ खेला है एसएससी का। एसएससी का खेला नहीं है, फायदा ये, जैसे फेस ऑथेंटिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग, यहाँ पे पेंडिंग लिख रहा है, कहने का मतलब फेस, आधार फेस। आपको जब एसएससी का आप एग्जाम लिखने जाइएगा, जैसे कि आप CS मैक चल रहा है, हाँ, CSSL का जैसे एग्जाम लिखने गए थे, वहां पे एक आईडी मांगता है। आईडी में कुछ भी हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी मांग सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आईडी मांगता है। तो ये जो ऑप्शन है ना, इसमें अगर आप क्लिक कर दिए, एक आता है माई SSC ऐप, है ना, माई SSC ऐप है ना, हाँ, इसे आता है माई SSC ऐप, एक आता है। आप प्ले स्टोर में जाइएगा तो माई SSC करके ऐप डाउनलोड आएगा, है क्या? यहाँ पे होगा तो हम दिखा देंगे, हाँ है। यहाँ पे प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा माई SSC, तो ये माई SSC का ऐप इस प्रकार SSC का लोगो लगा हुआ रहेगा। इसको ओपन कीजिएगा तो ओपन करके कुछ इस तरह से फॉर्म इस तरह से खुलेगा। इस तरह से जहां से देख रहे हैं आधार में जो है छोटा सा टिक है ग्रीन कलर का, यहाँ पे मिटा देता दिखेगा आपको, ग्रीन कलर का ये टिक है। तो यहाँ पे ये लॉगिन किया हुआ है। जब आप OTR करके लॉगिन कर रहे थे उस समय रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन किया था ना, तो उसी पासवर्ड और कैप्चा कोड और पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है। तो आपका ये आधार ये सक्सेस लिख देगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर एक ही फॉर्म चल रहा है, SSC का एक ही फॉर्म चल रहा है, कांस्टेबल GD 2026। तो यहाँ पे क्लिक करके ये अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। ये फोन से है। अगर आपके पास ये लैपटॉप है तो लैपटॉप से स्कैनर फोटो स्कैन करके मोबाइल से कर सकते हैं, इतना झमेला नहीं होगा। अगर मोबाइल से भर रहे तो ये दिक्कत हो सकता है। अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ इस प्रकार खुलेगा। इस प्रकार खुलने के बाद यहाँ पे फिर अप्लाई कीजिएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिएगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिएगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिएगा। सेकंड में जाइएगा माई एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। माई एप्लीकेशन पे ये सारा खुल जाएगा। माई एप्लीकेशन पर इसलिए क्लिक करते हैं कि वहां जितना हम आधा भरे थे ना, वो इसमें सेव हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन किए तो वो आधा सेव हो चुका है। और आधा सेव करने के बाद आगे कैसे बढ़े वो कंटिन्यू कीजिएगा तो सेव आधा पड़ा होगा। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू किए तो ये पर्सनल डिटेल आ गया 1 से लेकर 18 तक, सेव एंड नेक्स्ट सक्सेस, सेव एंड नेक्स्ट सक्सेस, ये 4-5 बार, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तक सेव एंड नेक्स्ट करते जाना। उसमें छेड़छाड़ नहीं करा, वहां पूरा एकदम भरा हुआ मिलेगा, सेव मिलेगा, है ना। सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद जब पांचवें नंबर पर आइएगा तो लिखेगा आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन। तो क्या लिखेगा इसमें, इस बॉक्स को क्लिक करना है। ये एक ऐसा साधन है ना, अगर आप आधार कार्ड लेके जाते हैं, अगर आधार कार्ड आप नहीं भी लेके जाइएगा और ये अगर क्लिक रहेगा तो आपको एग्जाम में एंट्री फ्री मिलेगा, क्योंकि वहां पे फेस डिटेक्ट होता है। ये अब नया रूल खुला है SSC का, ये नया, पहले पिछले साल ये नहीं था आधार वाला, इसी पर खुला है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आधार फेस ऑथेंटिक कीजिएगा, आपका फेस आएगा, ऐसे कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, किसी का ऐप इंस्टॉल करने के देता है, या तो फिर किसी का डायरेक्ट कैमरा में खुल जाता है। डायरेक्ट कैमरा में खुलने के बाद अब फेस आएगा, इससे ऐसे करेंगे, ऐसे करके आंख जो है 3-4 बार ऐसे झपकाना है। उसके बाद वो अपने ले लेगा। खाली फेस लेना है, इधर नहीं लेना है, केवल फेस लेना है और आंख 2-3 बार पलक झपकाना है। आंख झपकाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा ये जिंदा इंसान है, हो सकता है मरा हुआ देख रहे हैं टुकुर नहीं। आंख 2-3 बार झपकाइएगा, ये तुरंत लेगा, सक्सेस लेगा, फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे में चला जाएगा, है ना। ये था फेस। उसके बाद कैप्चर, ये फेस के बारे में हम बता रहे थे कि फेस आधार जो फेस है वो किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो वहां से कहाँ भरे थे, ssc.gov.in में वेबसाइट में भरे थे, ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स फोटो और सिग्नेचर, वहां से यहाँ पे सक्सेस करके नेक्स्ट जाइएगा तो छठा नंबर में खुलेगा। छठा में क्या खुलेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट में कैप्चर लाइव कोड और कैप्चर योर सिग्नेचर, अपलोड योर सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए, फोटो के लिए भी है, 10 से 20 KB के बीच मांगा है। ये आप डिटेक्शन पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन में फुल डिटेल लिखा है। सिग्नेचर में भी 10 से 20 KB के बीच मांगा है ना। ये देखिए, इस प्रकार फोटो एकदम नहीं दीजिएगा। हम ये एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, हम ये एग्जाम्पल के लिए कि आप जैसे देखिए पीछे घर दिख रहा है, पीछे बादल है, एकदम पूरा ऐसे करके स्टाइल जैसा, इस प्रकार फोटो जो है वो नहीं दीजिएगा, है ना। फोटो हमेशा पीछे ब्लैक ये होना चाहिए। इसमें लिखा होगा इंस्ट्रक्शन, आपको बता दे रहे हैं।
हाँ, ये लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन कुछ लिखा हुआ फोटो के बारे में कि फाइंड अ प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, अच्छे प्रकाश में जाइए और अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद इंश्योर दैट कैमरा इज एट योर आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटो, आई लेवल को हमेशा कैमरा में देखना और कैप्चरिंग करेगा वो। पोजिशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट कैमरा एंड लुक स्ट्रेट, लुक एकदम सीधा होके देखना और कैमरे में देखना है। Ensure that your face in fully inside the red rectangle area, red rectangle क्या लिखा है, denoted, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, denoted by the part of the face should outside the rectangle, outside के rectangle, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब इंस्टाग्राम का ये रील नहीं है, ना ही स्नैपचैट, एकदम सीधा रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, कैंडिडेट शुड नॉट वियर कैप, आप टोपी नहीं पहन सकते, मास्क नहीं पहन सकते, ग्लासेस नहीं पहन सकते, कुछ नहीं, स्पेक्टेकल या चश्मा भी नहीं पहन सकते, while capturing the photo, ये सब पहन के फोटो नहीं खिंचा सकते। उसके बाद इफ नो केस शुड नॉट कैंडिडेट कैप्चर द फोटोग्राफ हिज हर प्री एग्जिटिंग, यानी कि एग्जिटिंग से पहले फोटो सबमिट करना ही होगा। उसके बाद डू नॉट वियर एयरफोन, एयरफोन भी नहीं लगा सकते, और एनी डिवाइस वाइल कैप्चरिंग फोटो, कोई भी डिवाइस, यानी कि नाक का नथुनी, कान का बाली लड़कियों के लिए, फिर लड़कों के लिए हेयरफोन, चश्मा, टोपी कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा साधा सिंपल। आप टकले भी है, जैसे हम टकला है, तो अगर हम टकले भी है तो टकले लिखिए, भले गुंडा जैसा दिखिएगा, है ना। तो अब ये इंस्ट्रक्शन था कुछ, है ना। फिर हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे। तो ये कैप्चर, ये हम गलत है, हम बार बार बताए, हम इसको बोले थे, तो ये दोबारा करके फिर से सही किया, उसके बाद ये सक्सेस हुआ है। यहाँ पे गलत छांट दिया था, क्योंकि आप ऐसे करके इंस्टाग्राम जैसे खिंचा रहे, नहीं, एकदम सिंपल सीधा रख के खिंचाना है, अपलोड करना है, उसके बाद से सिग्नेचर भी अपलोड करना है, सक्सेस करना है। सक्सेस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, सक्सेस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, फिर 8वें में आएगा डिक्लेरेशन ऑफ द फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म करके इसमें टिक कीजिएगा, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे फिल कीजिएगा, और यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट कीजिएगा, और सबमिट सबमिट करने के बाद ये प्रीवियस में मिलेगा। अगर कुछ गलत होगा तो प्रीवियस में जाके पूरा डिटेल सुधारना होगा। अगर सब कुछ सही है, आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ सही सही भरा है, तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट पे खुल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी हैं तो ही पेमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई लड़की है, महिला है, या फिर एसटी एससी है, तो आपको फी देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये बोलेगा गो टू होम पेज। अगर आप एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर है तो आपको पेमेंट करना है, और मात्र 100 रुपये। मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो ये ऐसा फेस खुल जाएगा, पी पेमेंट 100 रुपया। और कोटक बैंक, एसबीआई, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एसबीआई, सॉरी ये एसएससी का एसबीआई अकाउंट है, उसमें उसका पैसा जाता होगा। ये है, ये नहीं कि हम एसबीआई से करेंगे या कोटक महिंद्रा बैंक से, किसी भी तरह से, फोन पे से, क्यूआर भी कोड से कर सकते हैं। अगर हम दिखाएं क्यूआर कोड के यहाँ पे कीजिएगा ना, तो कुछ इस प्रकार खुलेगा, जैसे एसबीआई का खोले तो ये इतना सारा सिस्टम है, एसबीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे यूपीआई आईडी भी है और क्यूआर कोड भी है। क्यूआर कार्ड स्कैन करके दूसरा मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो फोन पे का आईडी होता है या गूगल पे का, वहां पे भर करके कंफर्म करके पेमेंट कर सकते हैं। इतना सादा सीधा साधा सिस्टम है। फोन पे आजकल कौन नहीं चलाता, गूगल पे कौन नहीं चलाता, डिजिटल लेस मार्केट हर जगह चलता है। तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद ये करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आप वापस कहाँ जाइएगा, ssc.gov.in पर जाइएगा, अपना आईडी और रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नंबर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ऐसा एक प्रिंट पेज मिलेगा, है ना, ऐसा प्रिंट पेज मिलेगा। कहने का मतलब जो आपने फॉर्म फिल किया उसका रिसीविंग कहाँ है, तो यहाँ है ssc.gov.in में जाइएगा, वहां से लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद और 2026 में जाइएगा। 2026 के बाद 2026 में नीचे जाके दिखेगा आपको SSC-GD, उस SSC-GD प्रिंट दिखेगा और एक स्टेटस दिखेगा। तो स्टेटस नहीं दिखेगा, प्रिंट दिखेगा, और प्रिंट में छुइएगा तो इस प्रकार प्रिंट फॉर्म नजर आएगा, जो कि ये डिटेल है, हमने कुछ छुपा दिया है, तो ये इस तरह पर मिलेगा और यहाँ पे प्रिंट मिलेगा। आप प्रिंट का ऑप्शन छुइएगा तो आपका जो प्रिंट है वो एप्लीकेशन हो जाएगा कि हमने फॉर्म भर दिया है ना। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था, और फॉर्म फिलअप के बारे में आपको अगर इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, ये कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है। कमेंट बॉक्स में मैसेज पूछ सकते हैं कि भैया ये कॉलम में क्या भराएगा, ये यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ पे क्या होगा, है ना। हमने फुल डिटेल A to Z डाला है, केवल OTR छोड़ के। OTR में कुछ नहीं है, पापा का नाम, माँ का नाम, अपना नाम, 10th में यानी कि कितना परसेंट आया, कब ईस्वी पास किए हैं, जैक बोर्ड से है, कितना रोल नंबर है, ये सब छोटा मोटा ये पर्सनल डिटेल पूछता है, जो कभी चेंज नहीं होता, है ना। तो उम्मीद है फॉर्म अच्छे से भरिएगा, कोई गलत नहीं कीजिएगा। अगर गलती हो भी जाता है तो 8 जनवरी से 10 जनवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। 11 जनवरी हो गया तो कोई आपका चेयरमैन भले चाचा हो,
वो सुधार नहीं सकते, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो ये देख के वीडियो फॉर्म फिल अप कर दें। अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।